सांकेतिक निरूपण का एक नया टाइप ये भी है। क्या है? इसमें ए से जेड तक के अल्फाबेट दिए गए, ऊपर की तरफ कैपिटल में है और नीचे की तरफ स्मॉल लेटर है। यहां पर क्या है कि जो ए है वो ई को बता रहा, जो बी है वो एम को बता रहा, जो सी है वो एस को, डी जी को, ई टी को, एफ एन को, जी जहां होगा वहां जेड यूज करेंगे हम, जहां एच होगा वहां ए यूज करेंगे, जहां आई होगा वहां पी, जहां जे होगा यू, जहां के होगा वहां आई, जहां एल होगा वहां क्यू, जहां एम होगा वहां के, एन के लिए वाई, ओ के लिए एच, पी के लिए एफ, क्यू के लिए ओ, आर के लिए डी, एस के लिए एल, टी के लिए डब्ल्यू, यू के लिए जे, वी के लिए बी, डब्ल्यू के लिए वी, एक्स के लिए आर, वाई के लिए सी और जेड के लिए एक्स का यूज करें। अब यूज कैसे करेंगे? जैसे ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इन 5 से बात समझ में आ जानी चाहिए हमें। यहां पे ये दिया एस डब्ल्यू वाई बी पी वी, तो एस के नीचे क्या आ रहा? एल आ रहा, तो एल लिख दो। डब्ल्यू के लिए क्या आ रहा? डब्ल्यू के लिए वी आ रहा, वी लिख दो। वाई के लिए सी आ रहा, सी लिखो। बी के लिए एम आ रहा, एम लिखो। ठीक है। और पी के लिए यहां पे जो है वो एफ आ रहा, तो वो एफ लिख दो। और वी के लिए यहां पे बी आ रहा, बी लिख दो। तो ये इसका उत्तर है। अब एक पूरी टेबल दे रखी है इसने, जो मैं इसमें भी लगा दूंगा, वीडियो में भी लगा दूंगा। जो पूरी टेबल दे रखी है उसमें एक कॉलम ए बना रखा है, एक बी बना रखा है, एक सी बना रखा है और एक डी बना रखा है। तो उनमें सेम मिलना चाहिए। अभी आगे पीछे नहीं होने चाहिए कि एल यहां हो जाएगा जी बात बन जाएगी, नहीं। एल पहले नंबर पे है तो एल पहले नंबर पे ही होना चाहिए, बी लास्ट में तो लास्ट में होना चाहिए। तो ये वाली चीज देखो कि ये कहां पे आ रही है, ये वाली चीज कहां पे आ रही है, ये देखना एल बी सी एफ एम एफ बी, ये डी के नीचे आ रही है, ये आ रही है डी के नीचे। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी सही बनेगा। ये ऑप्शन डी है, ना कि यहां से कोई अल्फाबेट लिख दिया मैंने। ऑप्शन नंबर डी में दूसरे नंबर पे जो डी ऑप्शन का कॉलम देख रहे हो तुम, उसमें ये जो है बिल्कुल सेम एज इट है। ऐसे ही से देखो जी, टी के लिए डब्ल्यू आ गया, एम के लिए के आ गया, क्यू के लिए ओ आ गया, आर के लिए डी आया, एन के लिए वाई आया, जी के लिए यहां पे जेड आया। ठीक है। अब यो भी सेम मिलना चाहिए, जो सेम जो है, जो डी का लास्ट वाला है वो सेम है बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका भी जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसका भी डी ऑप्शन ही सही मिलेगा। अब इसके बाद देखो एक्स के लिए क्या यूज हो रहा भाई? आर, सी के लिए एस, एल के लिए क्या यूज हो रहा? क्यू, यू के लिए क्या यूज हो रहा? जे, एन के लिए क्या यूज हो रहा? एन के लिए वाई, और ए के लिए क्या यूज हो रहा? ई। ठीक है। तो ये सेम जो एज इट कहां मिलेंगे हमें? क्या है? आर एस क्यू जे वाई और ई, ये सी ऑप्शन में जो तीसरे नंबर का है वो बिल्कुल सेम है। अब इसे अपने आप करके देखो एक बार, जैसा वीडियो भी देखो, तब भी तुम क्या करो कि वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद इसको अपने आप बनाओ। अपने आप बना के देखो कि हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब इसे पूरा बना लो उसके बाद तुम उसे देख लो कि सही है नहीं है। जैसे एफ के लिए क्या है? एन, जे के लिए क्या है यहां पे? यू, टी के लिए क्या है? डब्ल्यू, वी के लिए यहां पे क्या है? बी, पी के लिए यहां पे क्या है? पी, ये रहा एफ, और के के लिए क्या यूज हो रहा भैया? आई। तो ये सेम एज इट कहां पे मिल रहा है? ये पहले में ही मिल रहा है, तीसरे नंबर पे एन यू डब्ल्यू बी एफ आई, यो ए ऑप्शन में ही मिल रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कैपिटल में दे रखे इसने ऑप्शन, तो कैपिटल में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात है एम के लिए क्या यूज हो रहा भाई? के, ओ के लिए क्या यूज हो रहा? एच, कैपिटल एच के लिए क्या यूज हो रहा? ए, ई के लिए क्या यूज हो रहा? टी, आर के लिए क्या यूज हो रहा? डी, और वाई के लिए क्या यूज हो रहा? सी। ठीक है। अब इसको भी हमें देखना कि कहां पे सेम मिलना, के एच ए टी डी सी। तो जो ए ऑप्शन है उसका दूसरे नंबर का सेम एज इट है।
तो मैं समझा इसमें कोई समस्या है नहीं, एक आसान सा टॉपिक है, आसान सी चीज है, और वो केवल इन 5 क्वेश्चनों को अगर तुमने 2 बार कर लिया तो अपना आप समझ में आ जाएगी बात, कोई दिक्कत ही नहीं रहने की।